आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था किसके बारे में, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में, या उसी को हमने क्या बोला था, रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोला था। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो हमने बच्चों आप लोगों को बताया था कि एक क्या था, हमारा माइक्रोस्कोपिक शहर था। ठीक, जिसके अंदर क्या था, एक हमारा बैक्टीरियापुर नामक क्या था, गांव था, और वैसे ही क्या थे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गांव होंगे, और उसका एक राजा था जिसको क्या बोला था हमने, मेन क्रोमोसोमल डीएनए बोल दिया था। ठीक, तो एक दिन क्या हुआ कि राजा साहब ने अपने शहर में क्या की, मीटिंग बैठाई और बोला कि हमें क्या है, कुछ नए जीन्स लाने हैं, उसके लिए हमें क्या है, कुछ टूल्स की आवश्यकता है, या कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी मदद से हम क्या कर सकें, अपने जीन को क्या कर सकें, उस बैक्टीरियापुर नामक गांव में क्या कर सकें, ला सकें। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो उस जीन को लाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, दो सिक्योरिटी गार्ड थे, जिसमें से हमने क्या बोला था, एक का नाम था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और एक का नाम क्या था, मिथाइल था। ठीक, मिथाइल जो था वो क्या करता था, राजा को प्रोटेक्ट करता था, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो क्या करता था, वायरस अटैक से बचाता था, किसको, बैक्टीरियापुर नामक गांव को। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, इसमें एंजाइम्स होंगे, और इस एंजाइम में सबसे पहले वो दो एंजाइम होंगे, कौन से, एक हमारा होगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और एक हमारा क्या होगा, मिथाइलेज। ठीक, एक क्या होगा हमारा, मिथाइलेज होगा। ये हमने पहले भी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा मिथाइलेज का क्या काम है, और हमारा जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है उसका क्या काम है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम और आता है जिसका नाम है अल्कलाइन फास्फेटेज। अल्कलाइन फास्फेटेज। ठीक, तो जो हमारा एक नया एंजाइम आया जिसका नाम है अल्कलाइन फास्फेटेज, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका काम क्या होता है, जो हमने क्या किए थे, डीएनए के स्टिकी एंड क्या किए थे, कट कर लिए थे। जो हमने क्या किए थे, डीएनए के स्टिकी एंड क्या कर लिए थे, कट कर लिए थे। ठीक, जो हमने क्या किए थे, स्टिकी एंड कट कर लिए थे, उसको क्या करें, ये फिर से वो क्या ना कर सकें, आपस में जुड़ ना जाएं या जॉइंट ना हो जाएं, उसी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे पहले डीएनए बनाऊं, मान लीजिए ये हमने क्या किया था, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से क्या किया था, डीएनए के टुकड़े कर लिए थे। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या मिले थे, दो स्टिकी एंड मिले थे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हमने क्या बोल दिया था, स्टिकी एंड बोल दिया था। और यहीं से हम क्या करते हैं, इसी स्टिकी एंड की मदद से हम क्या करते हैं, जीन को ऐड कर देते हैं, यानी कि यहीं पे क्या करते हैं, हम जीन ऐड का काम करते हैं। लेकिन जीन ऐड करने से पहले कहीं ये क्या हो जाए, फिर से ना आपस में जुड़ जाएं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज करता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है। ठीक, तो ये क्या करता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये क्या करता है, पहले क्या कर देगा, रिमूव कर देगा किसको, फॉस्फेट को, कहाँ से, डीएनए से, फॉस्फेटेज
remove phosphate from DNA and prevent rejoining of DNA। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है उसका काम क्या होता है। ठीक, किसमें, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में। और फिर उसके बाद क्या करना है, जब हम लोग वेक्टर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, या क्या कर लेंगे, जीन को ऐड कर लेंगे किसके अंदर, जो हमारा क्या है, प्लाज्मिड है, उसको फिर, लेकिन उसको ऐड, जो हमारा जीन कट किया था हमने, उसको क्या करना है, अब प्लाज्मिड में ऐड भी तो करना है, लेकिन उसमें ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम लगता है जिसको क्या बोल देते हैं, डीएनए लाइगेज। ठीक, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज helps in ligation of gene in plasmid। और जो हमारा प्लाज्मिड है वो क्या है, वेक्टर का काम करता है। क्यों, इसी प्लाज्मिड की मदद से हम क्या करते हैं, एक जीन को क्या करते हैं, दूसरे जीन के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, या क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इसी प्लाज्मिड की मदद से क्या करते हैं, जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर बोल देते हैं। ठीक, जो राजा साहब ने आदेश किया था कि हमें क्या करना है, इस शहर में नए जीन की क्या करानी है, एंट्री करानी है, या हमें क्या है, नए जीन लेके आने हैं, किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो उसके लिए क्या थे, हमारे कुछ टूल्स की आवश्यकता थी, जिसमें से हमारे पास क्या थे, एंजाइम्स थे, और क्या थे, वेक्टर थे। जिसमें एंजाइम में अगर हम बात करें तो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा मिथाइलेज, और तीसरा एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और एक था डीएनए लाइगेज। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वेक्टर होना चाहिए जो क्या करे, जीन को लेकर आए उस शहर तक। तो वो हमारा क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। ठीक, इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो क्या है, वेक्टर है, यानी कि जो जीन को क्या करता है, शहर तक लेके आता है। ठीक, तो इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसका दूसरा टूल है वो हमारा क्या है, वेक्टर, या इसी को बोल देते हैं क्लोनिंग वेक्टर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक जीन को क्या करना है, लेके आना है, लेकिन जो ये वेक्टर है इसके पास क्या होनी चाहिए, कुछ इसकी क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर हैव ठीक, तो इसके पास क्या होती हैं, फ्यू कंडीशन, या इसी को बोल देते हैं फ्यू प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जो हमारा वेक्टर होता है जो क्या करता है, एक जीन को लाने का काम करता है, कहाँ, बैक्टीरिया के अंदर, या हमारा जो शहर है उसके अंदर। तो उसके लिए क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो क्या होती है हमारी, जीन क्लोनिंग साइट। जीन क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है, मान लीजिए हमें क्या करना है, जो जीन क्लोनिंग साइट क्या है हमारी, सिंगल ही होती है, या इसी यहाँ पे लिख देंगे सिंगल जीन क्लोनिंग साइट।
सिंगल जीन क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है? मान लीजिए एक जो हमारा क्या था डीएनए था, उसको क्या करके हमने कट करके क्या निकाला था, एक जीन निकाला था जो कैसा था, हमारा डिज़ायर्ड था, और उस जीन को क्या करना था, दूसरी जगह क्या करना था या दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करना था, ट्रांसफ़र करना था। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे क्या हुआ, एक से ज़्यादा कट लग जाएं, यानी कि एक से ज़्यादा जगह क्या हो हमारी साइट्स पाई जाएं, किसके लिए, जीन एडिशन के लिए, तो हम क्या कर पाएंगे, जीन को सही से ऐड नहीं कर पाएंगे और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो भी इतना अच्छा या डिज़ायर नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए इसमें क्या पाई जाती है, सिंगल क्लोनिंग साइट पाई जाती है। और दूसरा क्या होता है, ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से क्या होता है, जो हम जीन ऐड करते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है वहाँ से क्या कर जाए, ग्रोथ कर जाए, या क्या हो, जीन का क्या होना स्टार्ट हो जाए, मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाए, या क्या करना स्टार्ट हो जाए, जीन ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो डीएनए में क्या पाया जाता है, 80 रिच एरिया पाया जाता है, वहीं से क्या स्टार्ट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि उसी जगह पे अगर हम क्या करें, जीन को ऐड कर दें तो ईजिली वो क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, या क्या कर जाएगा, क्लोनिंग करने स्टार्ट कर देगा, यानी कि क्या कर देगा, वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, 80 रिच एरिया, और इसी को क्या बोल देते हैं, कॉपी नंबर। कॉपी नंबर अगर बोलें तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये क्या था, बैक्टीरिया था, और ये हमारा उसका क्या था, मेन क्रोमोसोमल डीएनए, और यहाँ पे क्या था, एक प्लाज्मिड था, और इस प्लाज्मिड के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर जितने प्लाज्मिड होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉपी नंबर होंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक प्लाज्मिड है तो इसका कॉपी नंबर भी क्या होगा, एक ही होगा। और अगर मान लो यहाँ पे क्या है, दो प्लाज्मिड आ जाएं तो इसका कॉपी नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हमें जितनी भी कॉपी बनाना है किसकी, जीन की, उस हिसाब से हम क्या कर देंगे, उसके जो हमारा क्या है बैक्टीरिया है, उसके क्या है प्लाज्मिड होने चाहिए, यानी कि हमारे पास अगर 3 प्लाज्मिड हैं तो उसका क्या होगा, कॉपी नंबर 3 होगा। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, कॉपी नंबर भी बोल देते हैं। ठीक, ठीक, फिर उसके बाद जब हम क्या कर चुके थे, जीन को लेकर आ चुके थे किसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक शहर के अंदर, और लेकिन उसके अंदर क्या थे हमारे पास, बहुत सारे क्या थे, छोटे छोटे से शहर, छोटे छोटे से गांव थे जिसका नाम था बैक्टीरियापुर। तो उसमें क्या थे, बहुत सारे गांव थे, तो उसमें ऐसे पता ही नहीं चल पाएगा कि किस गांव के अंदर क्या है हमारा रिकॉम्बिनेंट डी, जो हमारा क्या था नया जीन आने वाला था वो पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सेलेक्टिवल मार्कर। सेलेक्टिवल मार्कर क्या होते हैं, सेलेक्टिवल मार्कर, जो क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इस वाले गांव के अंदर क्या है, जीन पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। यहाँ पे अगर गांव की बात करूं तो यहाँ पे गांव क्या है हमारा, बैक्टीरिया है। ठीक, अगर उसके अंदर क्या है, जीन पहुंच गया है तो वो क्या होंगे, एम्पिसिलिन के अंदर क्या करेंगे, या तो ग्रो करेंगे या तो नहीं ग्रो करेंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर सेलेक्टिवल मार्कर क्या होते हैं। ठीक, तो ये हैं हमारे क्या, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेलेक्टिवल मार्कर के बारे में। यही जो हमारी रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, उसी में एक टूल है हमारा सेलेक्टिवल मार्कर। सेलेक्टिवल मार्कर जो क्या करता है, सेलेक्टिवल मार्कर जो क्या करता है, पता लगाता है
कि इस वाले गांव के अंदर क्या है, हमारा जो नया वाला जीन है वो पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, सेलेक्टिवल मार्कर बोल देते हैं। अगर यहाँ पे गांव से अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया, जीन पहुंच गया है तो उसको क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट बोल देंगे, और जिसके अंदर नहीं पहुंचेगा उसे क्या बोल देंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल देंगे, ठीक। लेकिन जो हमारे सेलेक्टिवल मार्कर की बात करूं तो ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें सेलेक्टिवल मार्कर की तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, या तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक। एक क्या हो सकता है हमारा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नामक क्या हो सकता है, सेलेक्टिवल मार्कर हो सकता है। और दूसरा हो सकता है हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक। और यहीं पे एक क्या हुआ था, एक हमने क्या किया था, एक ऐसे बोलें तो क्या, एक ऐसे प्लाज्मिड एक ऐसे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, जिसके अंदर ये क्या थे, दोनों ही जीन प्रेजेंट थे। एक क्या था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, और एक क्या था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था। उसको हमने क्या बोल दिया था, PBR322 बोल दिया था, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके रिकॉम्बिनेंट टूल हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो टूल हैं वो क्या क्या हैं हमारे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो एक हमारा था एंजाइम, जिसमें हमारे पास दो थे, एक था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और एक था हमारा क्या, मिथाइलेज, और एक था हमारा लाइगेज। अगर हम बात करें लाइगेज की तो वो क्या करता था, जीन को ऐड करने का काम करता था, और जो हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था वो जीन को क्या करता था, कट करने का काम करता था, और जो मिथाइलेज था वो क्या करता था, बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोमल डीएनए को क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। और उसके बाद हमने देखा था वेक्टर, ठीक, जो क्या करता था, जीन को लाने का काम करता था, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और जो वेक्टर था उसी को हमने क्या बोल दिया था, प्लाज्मिड बोल दिया था, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें